एक विश्वास। चित्ररथ ने पूछा, शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा चित्ररथ का चरित्र कहता है, मैंने गलत दृष्टि से सोच लिया, मैंने गलत दृष्टि से विचार कर लिया, मैंने गलत दृष्टि से देख लिया, इसलिए अब मैं कैसे शिव को रिझाऊं, मुझसे पाप हो गया, पाप कर्म हो गया। कथा में कहा था, इतना बड़ा भी पाप कर्म हो जाए तो भी शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना मत छोड़ना। अपने दरवाजे पर भी स्टिकर चिपका दो। कौन सा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मक्खी देखी है? अरे बोलो तो जम के, मक्खी देखी है? अच्छी जम के बोलो, देखी है? अच्छा, शक्कर पर बैठती है ना, गुड़ पर बैठती है, मिठाई पर बैठती है ना। रात के समय पर शक्कर का डिब्बा खोल कर रख दो, रात के समय पर गुड़ का डिब्बा खोल कर रख दो, रात के समय पर गुलाब जामुन खोल के रख दो, रात के समय पर रसगुल्ला खोल के रख दो, मक्खी आएगी? नहीं। मक्खी बहुत समझदार होती है। रात में मक्खी कभी नहीं आती, दिन में आती है। इसलिए मक्खी दिन में शक्कर के डब्बे के पास आती है, मक्खी दिन में गुड़ के पास आती है, पर मक्खी रात में नहीं आती। और यही शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आपके दिन अच्छे होते हैं तो कोई तुम्हारे दरवाजे पर हाथ फैलाने आता है, अंधेरे में कोई नहीं आता। जब बुरे दिन होते हैं तब कोई नहीं, कौन आएगा? मक्खी दिन में आती है शक्कर खाने, मक्खी दिन में आती है गुड़ खाने। रात के समय डब्बा खोल के रख दो, मक्खी नहीं आएगी। आपके अच्छे दिन हैं तो लोग आएंगे, काका जी हमारे को जरा बेटे की फीस जमा करना है, भैया भूख लगी है, दादा प्यास लगी है। आपके दिन है इसलिए आ रहे हैं। आपके दिन नहीं होंगे ना, रात होगी ना, कोई नहीं आएगा। जब आपके पास में कुछ नहीं होगा, कौन मांगने आएगा? कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंब, कौन मोहल्ला, कौन आएगा? दिन है तो लोग आ रहे हैं। अगर आज कोई तुम्हारे को कुछ कह रहा है, सुनो, क्योंकि आज आपका दिन है। कोई आपसे मांग रहा है तो समझ लेना कि आज आपका दिन है, कि लोग आपसे मांग रहे हैं। मक्खी दिन में आती है, रात में नहीं। उसी तरह अपने भी अगर कुछ मांगने आते हैं ना, जब तुम्हारे पास कुछ होता है तो आते हैं, नहीं तो कौन आएगा? किसके यहाँ आएगा? एक दधीची ऋषि जो शंकर की आराधना में लीन रहते थे, उनकी हड्डी का स्पर्श भी असुर का कल्याण कर देता, असुर का कल्याण। कभी मौका लगे, कोई शंकर का विरल भक्त, शिव का उपासक, शंकर का गुणगान आनंदमय करने वाला, हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से कहेंगे, तुम्हारे घर के नज़दीक में कोई शंकर का मंदिर होना, ओ मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, तुम्हारे नज़दीक में अगर शंकर का मंदिर हो तो उस शिव मंदिर में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन यदि कुछ लोग एकत्रित होते हों, भजन करते हों, कीर्तन करते हों, कुछ नहीं तो अपने घर से एक बाल्टी में पानी भरकर उनको पिला कर आ जाया करो। पानी नहीं हो तो थोड़ी खड़ी शक्कर ले जाया करो, थोड़ा गुड़ ले गए, उनका मुख झूठा करा दिया करो। क्यों? क्योंकि शिव भक्त के शरीर की हड्डी का स्पर्श भी राक्षस को हो गया, वो तर गया। अगर कोई शंकर का भक्त है और उसका मुख हमने झूठा करा दिया तो हमारे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होते, भरे भरे। आश्रित हो जाओ, आश्रित। कल कथा में कहा था, वृक्ष पानी की शरण में रहता है, पानी पीकर बड़ा होता है। पानी की शरण में वृक्ष रहता है, इसलिए पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता है। उसी तरह आप और हम शिव की शरण में रहेंगे, शंकर का नाम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो शंकर भी संसार में डूबने नहीं देता, शिव डूबने नहीं देता। क्यों डूबने?
पानी की शरणागति पेड़ ने ली तो लकड़ी को पानी डूबने नहीं दी। आपने शरणागति शिव की ली, शिव आपको डूबने नहीं देगा, हाथ पकड़कर पार उतार देगा। श्री शिवाय। शरणागति ले शंकर की, शरणागति ले शिव की। और मेरे बहन भाई जितने बैठे हैं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सबसे कहूंगा विश्वास रखकर आपके क्षेत्र में जब ये कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से ये शिव पुराण कुबेर भंडारी के यहाँ से उठकर तुम्हारे यहाँ तक पहुँचे ना, तो समझ लेना कि कुबेर भंडारी खुद अपना भंडार लुटाने के लिए यहाँ पहुँचे, खुद पहुँचे। क्या देगा, कितना देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। चित्ररथ असुर हो गया था, फिर भी बाबा ने उसका कल्याण कर दिया, कल्याण असुर होने पर। समय आया, चंचुला देवी पति के उस स्वरूप को देख रही है जो प्रेत योनि में पड़ा, जो प्रेत योनि में पड़ा। निवेदन किया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंद्र को काया का रोग हो गया था, नारद जी के कहने पर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करा। दुनिया का कोई भी संशय है, कितना बड़ा भी टेंशन हो, कितना भी कर्जा हो गया हो, कितना भी रोग हो गया हो, कितना भी दुख आ गया हो, कितनी भी तकलीफ आ गई हो, एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में सीहोर कंकर शंकर की भूमि पर जाकर विश्राम कर कर बाबा का कंकर 5 कंकर बीन कर उसकी ढेली लगाकर उसकी पूजन कर कर प्रार्थना करो, उसमें से एक कंकर अपने घर लेकर आओ और बाबा से प्रार्थना कर कर आओ, 3 महीने के अंदर मेरे दुख को मिटा देना, मैं वापिस आ जाऊं, ऐसी कृपा कर देना। कितना भी दुख हो, खड्डे में पड़े हो ना, कर्जा पे कर्जा हो गया, फैक्ट्री नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, बहुत जिंदगी नरक सी जी रहे हो, शिव की शरण में कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम एक बार जाओ और उसके कंकर को बीन कर उससे प्रार्थना करो। प्रदोष की आरती प्रतिदिन, प्रदोष काल में आरती होती है, प्रतिदिन रोज शाम को प्रदोष काल की आरती होती है, प्रदोष काल दर्शन। और अब तो सीहोर से प्रदोष काल की आरती का दर्शन कई लोगों ने कहा था हम नहीं पहुंच पाते तो लाइव दर्शन कराओ, तो उसको भी हमारे जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो यूट्यूब फेसबुक चैनल है, उस पर आजकल तो रोज प्रतिदिन शाम को ठीक 6:30 बजे बाबा की आरती का दर्शन प्रदोष काल का कुबेरेश्वर धाम से लाइव होने लगा, लाइव होने लगा। अपने अपने मोबाइल पर भी रोज प्रदोष काल की शाम को 15 मिनट की जो आरती होती है बाबा की, उसका दर्शन कर सकते प्रतिदिन। जुड़ो। चंद्र को काया का रोग है, उस काया के रोग से उसकी मुक्ति हो। दोनों बेटों की नौकरी लगी है सरकारी, एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत साधुवाद। चंद्र के काया के रोग को मुक्त किया। समय आया शिव जी सोमेश्वर बने, षडानंद कार्तिकेय को रुष्ट हो गए, मना कर लेकर आए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए, दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, महाकाल बने, विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बने, नर नारायण के सुख को प्रदान करने के लिए केदारेश्वर बन गए, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन गए, भीमाशंकर। मनु शत्रुपा के लिए
काशी निवास कर कर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या से मुक्त करने के लिए त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक। महाराष्ट्र की भूमि कितनी पवित्र भूमि है, जरा विचार करिएगा कि इस महाराष्ट्र की भूमि पर भी नासिक त्र्यंबकेश्वर में अमृत की वर्षा हुई है, इसलिए इस पवित्र भूमि पर भी कुंभ भराता है, कुंभ का आयोजन पवित्र है। कल एक भाई कह रहे थे, क्यों गुरुजी हमारे महाराष्ट्र में कुंभ भराएगा, आप उत्तर प्रदेश के कुंभ में गए थे, हमारे महाराष्ट्र के कुंभ में आओगे कि नहीं आओगे? हमने कहा भाई जब तक बाबा नहीं बुलाता तब तक कहाँ जाना होता है, वहाँ भी बाबा ने बुलाया तो पहुँच गए, और यहाँ पर भी त्र्यंबकनाथ बुलाएंगे तो पहुँच जाएंगे और कथा का आनंद लेंगे। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, अपने ऊपर नहीं, उसके ऊपर। समय आया, रावण शिवजी को लेकर जा रहा था, बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए, राम जी के लिए रामेश्वर बन गए, और स्वयं सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घुष्मा के बेटे को जीवित कर कर घृष्णेश्वर महादेव बन गए। जैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग का कथा बिंदुक ने सुनी, प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी पर दी, कहा बाबा कुछ वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा सुनो तुम रुका जी, घोर कलयुग में, कली काल में जो शिव महापुराण की कथा को दिल से श्रवण करेगा उसके भंडार स्वयं शिव भरेगा, स्वयं शिव महापुराण की कथा जो हृदय से श्रवण करता है कलिकाल में, जिस कामना से, जिस विचार से, जिस भाव से कथा को सुनने के लिए कथा के पंडाल में बैठेगा, श्रवण करेगा, जहां उसको कथा मिलेगी वहां बैठकर जो कथा का लाभ लेगा, स्वयं शिव उसके दरवाजे पर जाकर उसके दुखों को समाप्त करेगा। शिव का वचन, शंकर कह रहे जीजियों, मां चंचुला का अखंड सौभाग्य हो गया, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया।